गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज कुछ दादा भगवान की पॉइंट्स याद आ रही थी। हमारे गुरु जी काफ़ी कहा करते थे कि हॉस्पिटल जाओ, शमशान जाओ और झोपड़पट्टी वगैरह जहाँ गरीब लोग रहते वहाँ जाओ, देखो ज़िंदगी को है क्या। देखिए, हम सब खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, पैसे वाला होना चाहते हैं। हाथ में हमारे कुछ नहीं है, हाथ में सब कुछ भगवान के है। अब हम मानते क्या हैं? अगर हम भगवान को अपना माता पिता मानते हैं, अपना मानते हैं, अपने लोगों की एक आदत होती है कि वो अपने वालों को खुश रखते हैं। पराये लोगों की आदत नहीं होती वो खुश रखें। वो चिढ़ें कुड़ें, क्या हो, राग द्वेष करें, टॉन्ट मारें, हमसे नफ़रत करें, हमारे साथ कुछ गलत कर दें, खराब कर दें। लेकिन अपने वाला जो हमारे सगे होते हैं वो हमारा भला चाहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमारी खुशी चाहते हैं। इसमें गुरु ने एक बात बताई, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा भाव रखो और अंदर से फील करो, ये जो निराकार चेतन तत्व तो परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक है, सब कुछ है, सब कुछ यही बना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये जो परमात्मा है ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। ये यहाँ भी हैं, अभी हैं, इसी पल में। ऐसा मानकर जानकर उनसे केवल प्रार्थना कर देनी चाहिए कि भगवान मेरा मन आप में लगे, मैं स्वयं भी प्रसन्न रहूं, औरों को भी प्रसन्न रखूं, खुश रखूं। किसी के प्रति मेरे मन में चिड़न कुड़न ना आए, किसी के दोष न देखूं। बाकी लोग जैसी हरकत करते हैं, मुंह से हमारे बात निकल जाती है अचानक, वो एक अलग बात है। लेकिन अपनी तरफ से मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है किसी के प्रति, मेरा तो सबसे प्रेम है। चलिए, अब हम गुरु जी के कुछ पॉइंट सुनते हैं। तो गुरु जी ने मेनली जैसे बताया कि अस्पताल जाके देखो, और आप कहेंगे होटल में भी बहुत कुछ दिखता है। हाँ, होटल में भी बहुत कुछ दिखता है, राग द्वेष बहुत दिखता है। अगर 4 जने 6 जने पार्टी में आए हुए हैं तो उनका आपसी राग द्वेष दिख जाता है। खैर, हॉस्पिटल हुआ, शमशान हुआ, झोपड़पट्टी हुई, जा कर के थोड़ा सा हम ऑब्ज़र्व करें, ज़िंदगी को देखें पास से। कोई टाइम निकाल कर, जब जिस समय भीड़ होती हो वहाँ पर, तब जाकर देखना चाहिए। तो चलिए चलते। एक बार अकबर ने प्रश्न किया बीरबल से कि मैंने एक लाइन खींची, इसको बिना मिटाई छोटा कर दो। तो बीरबल ने एक बड़ी लाइन उसके पास में खींच दी, अकबर की लाइन छोटी हो गई। गुरु ने बताया कि तुम कहते हो मेरे दुख बहुत हैं, परेशानियां हैं, ये है वो है। तो गुरु कहते तुमको कम करना है तो किसी दुखी को देखो, किसी स्लम एरिया के बच्चे को देखो। वो पिक्चर देखी थी ना आपने, हवा हवाई, जिन्होंने भी देखी थी। उनके पास क्या था? उन्होंने कबाड़े में से बीन बीन करके और स्केट्स बनाए, जो स्केट्स मार्केट में 50-60 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख के मिलते हैं। तो उन्होंने कबाड़े में से बीन बीन करके चीज़ें, स्केट्स बना लिए। कबाड़ा बीन करके आप देखते होंगे, कुछ बच्चे बीनते रहते हैं, उसको बेच बेच करके रोटी खाते। हमको तो मिला है ना, तो हमारी दृष्टि में हमको समझ में नहीं आता। गुरु कहते हैं जीवन की सच्चाई को देखो। अम्मा जी कहा करते थे 2 जगह ज़रूर जाना चाहिए, एक तो हॉस्पिटल घूमने के लिए, बल्कि 3 जगह कहते थे। हॉस्पिटल ज़रूर जाओ, देख कर आओ। कभी कभी जब तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा हो ना, तो अस्पताल चले जाना। वहाँ जब बीमारों को देखोगे लाइन से जाना, वही 10-11 बजे सुबह के टाइम, तो भीड़ देखोगे और जो बीमार देखोगे
परेशान लोग देखोगे। उसके वार्ड में जाओगे, हॉस्पिटल, वहाँ पड़े हैं लोग, बोतलें चढ़ रही हैं, खून की कमी है, खून चढ़ रहा है, कितनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को देखोगे तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। दूसरा, शमशान में चले जाना, मुर्दे जल रहे हों 2 3 4, देख कर आना, तुमको ज़िंदगी की सच्चाई का पता चलेगा। अंतिम यात्रा, अंतिम पड़ाव सबका, सबका, हमारा तुम्हारा किसी 1 2 का नहीं, सबका वही है लास्ट। हॉस्पिटल, ये शमशान। और तीसरा वो कहते थे कि झोंपड़पट्टी में जाना, स्लम एरिया में। वहाँ एक कमरे में एक फैमिली पूरी रहती है, पति पत्नी, 4 बच्चे 6 बच्चे, 8 जने रहते हैं। एक कोठरिया टाइप की टीन की दीवारें होती हैं, टीन की, छप्पर पड़ा रहता है या टीन पड़ी रहती है, बस वही कमरा, सब कुछ होता है। वही किचन है, वही बाथरूम है, वही वो रहने का है। बाथरूम मतलब छोटे बच्चे तो वहीं करते हैं, वो कहाँ जाएंगे। बड़े बच्चे बाहर चले जाते हैं, इधर उधर हो आते हैं। कोई टॉयलेट नहीं होता उनके यहाँ, किचन नहीं होता, वहीं चूल्हा जला लेते हैं, वहीं पे रोटी सेक लेते हैं, लकड़ियाँ बीन लाते हैं कहीं से, गैस थोड़ी होती है उनके यहाँ। हमारे यहाँ गैस है, हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारे दिमाग ख़राब है, हमको पूरा नहीं पड़ता, हमको कम पड़ता है, हमारा मूड ऑफ रहता है, हम चिड़चिड़े रहते हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं है मूड ऑफ करने की, चिड़चिड़े होने की, दिमाग ख़राब करने की, गुस्सा करने की। बच्चे भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं। हर कंट्री में गरीबी है, हर कंट्री में। अमेरिका में भी गरीबी है। ये बातें करते हैं ना जो बड़ी बड़ी, पैसे वाले बहुत पैसे वाले हैं, पर गरीब गरीब है वहाँ भी। ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ सीन, ये ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कंट्री है, अमेरिका, अमेरिकन कंट्री है, उसका एक सीन दिखा रहा हूँ तुम्हें। वहाँ तुमने कचरा बीनने वाले बच्चे और कबाड़े में बैठे हुए, कबाड़े में कुछ निकाल के कुछ चीज़ें बनाने वाले, चादरों को बुनने वाले या कुछ ऐसे काम करते वाले बच्चे देखे थे। ये भी कुछ उसी तरह के बच्चे हैं। ऐसा नहीं इंडिया में ही गरीबी है, ये हमारे देश को बदनाम करते हैं, पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हमको बहुत परेशानियां हैं, इनको देखना तुम, कितनी परेशानियां हैं कि नहीं है तुम बताना। और तीसरा अम्मा जी कहते थे स्लम एरिया में जाना, देख कर आना, तो तुमको जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। बीमारी क्या है, बुढ़ापा क्या है, मृत्यु क्या है और जीवन क्या है। अब आपको सोच की दिशा बदलनी पड़ेगी। जो ये पॉइंट है, सोच की दिशा बदलनी पड़ेगी। शायद उन्हीं के होंगे, किसी जन्म में हमने लिए होंगे, वो हमसे वापस मांग रहे। ठीक, ज्ञान का पॉइंट है। या किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। हमने सुना सत्संग में, ज्ञान में, कि किसी के काम आओ, और हमारा दिमाग भिन्न 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 कर रहा है। हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, हम नहीं। भाई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कोई कि आफत आ जाएगी। आप विचार करो उस तरह से, ज्ञान के अनुरूप विचार करो, तो वो जो पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आ रही हैं उनको आप पलट सकते हो, और पलट करके वो काम कर दो जो अगला चाहता है। आपको खुशी आएगी। कभी जीवन में देखो कोई बात आएगी तो तुम प्रैक्टिकली समझोगे। प्रैक्टिकली समझाना इन बातों को थोड़ा मुश्किल होता है, पर आप कभी जीवन में आएगी तो समझोगे। तुमको घर में भी रहना आ जाएगा आराम से। उतनी बुराइयां नहीं दिखेंगी जितनी पहले दिखती थी। और एक मेरी रिक्वेस्ट है मम्मियों से जो पीछे बैठ जाती हैं आकर के, पहले मेरी क्लास में कोई मम्मी अलाउड नहीं थी। मैं स्ट्रिक्टली क्लास लेता था, सिर्फ बच्चे होते थे, मम्मियाँ पापा कोई नहीं होते थे। क्योंकि मेरा अनुभव था कि ये सुनती हैं, फिर घर जाकर क्या बोलती हैं, तूने आज क्लास में क्या सुना है और तू ऐसा कर रही है। ये क्या करती थी ये लोग, तो मैंने इनका आना बंद कर दिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है,
आप अपने बच्चे को जाकर बिल्कुल नहीं टोकना कि तूने आज क्या सुना और क्या कर रहा है या क्या कर रही है। आपका काम नहीं है ये। अगर आप सुधार लेते तो आप ले जाओ अपने बच्चे को, घर पर सुधार लो। वो जितना सुधरते हैं गुरु के सानिध्य में सुधरते हैं, आपसे नहीं सुधरेंगे। किसी माँ बाप से उनसे अपना बच्चा नहीं सुधरा, आज दिन तक रिकॉर्ड है। किसी माँ बाप ने ये नहीं कहा कि हम अपने बच्चे को सुधार पाए, नहीं, नेवर। अगर कोई सुधरा है तो गुरु के सानिध्य में सुधरा है। मैं अपने लिए जानता हूँ मैं कैसा था बचपन में। मैं तो बताता हूँ, मैं तो कंचे खेला करता था। आई वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। बहुत ही साधारण जैसे बच्चे होते हैं गलियों के, मोहल्लों के, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे कूद रहे हैं, छत पे चढ़ गए, कंचे खेल लिए, कर लिया वो कर लिया, कुछ नहीं, गाली वाली दे दी। लेकिन गुरु ने जो तराशा, गुरु ने जो भी डेवलपमेंट हुआ, उन्नति हुई, वो गुरु के सानिध्य में। माँ बाप कुछ नहीं कर पाए, पिताजी ने 4 झापड़ लगा दिए, मम्मी ने डांट दिया, घर बैठ, कहाँ घूमता रहता है, बैठे ही नहीं घर, फिर निकल गए अगले दिन। कहाँ सुनी हमने किसी की। चलो एक कविता सुना देते तुमको। लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने और इसको पढ़ा है अमिताभ बच्चन ने। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चींटियों को कभी तुम देखना अपने से बड़ा दाना भी लेकर चल रही होती है कोई कोई चींटी। देखने में चींटी जरा सी और उसने जो पकड़ा हुआ है चीज़ वो ज़्यादा बड़ी होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। अक्सर दाना उसके मुंह से छूट जाता है, फिर पकड़ती, खींचती है। कभी देखना चींटी को टाइम मिले तो उल्टा खींच रही होती है पीछे को, उधर दाना होता है, ऐसे खींच रही होती है बैक साइड, क्योंकि सामने उठा के चल नहीं पा रही होती है तो खींच रही होती है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, उसके अंदर विश्वास होता है, यस आई कैन डू इट। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में, डुबकियां सिंधु में, सागर में मोती लाते हैं ना जो लोग, मछुआरे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग गोते लगाते रहते हैं, काफ़ी नीचे को जाते हैं, काफ़ी गहरे में चले जाते हैं और वहाँ मोती ढूंढते हैं। सागर की तलहटी में मोती होते हैं, मोती होते हैं शेल्स में, सी शेल्स होते हैं, उसके अंदर एक कीड़ा रहता है, वो मोती बनाता है। तो डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, सहज नहीं मिलते। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, और अगली बार वो और जोश के साथ जाता है, अब की बार जरूर मिलेगा मोती, क्योंकि एक मोती की कीमत हजारों में होती है। दिन में एक मोती मिल गया बस उसका तो 10 दिन का काम पूरा हो गया। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। असफलता तुमको गिराने के लिए नहीं होती, पीछे करने के लिए नहीं होती, एक चुनौती होती है, चैलेंज होता है। Whenever failures come, they are a challenge. वो इसलिए नहीं होते कि आप हार जाओ, they are challenges. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई देखो, हौसला रखो। जब तक न हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम। ये चैन की नींद जो आती है ना, आराम से सो गए, कह रहे हैं चैन की नींद को त्याग दो। सो भले,
पर दिमाग में एक बात रखो, ये काम मुझे करना है। जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती भाई साहब, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ तुकबंदियाँ टाइप की हैं। तुकबंदी कहते हैं जिसमें है के बाद है ही लगता है जीत के बाद गीत लगता है। शेर में ऐसा नहीं होता, शेर अलग टाइप का होता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है भाई साहब। गिरना भी अच्छा है, हारना भी अच्छा है। हमें हमारी औकात का पता चलता है कि हम हैं कितने पानी में, बनते हम ज़्यादा और होता हमसे है नहीं। औकात का पता चलता है, अच्छी चीज़ है, बुरी बात नहीं है। उससे क्या होता है, हम मेहनत करके फिर राइज करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, बढ़ते हैं जब हाथ, हम जैसे गिर गए, हमें हमारी औकात का पता चला कि हम कहाँ गलती पर थे, क्यों फिसले, क्यों गिरे, हमें पता चला। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, किसी के अपनों का पता चलता है। हम गिरे, कोई हाथ जब आगे आया, कितना अच्छा लगता है। हमारे तो पैर में चोट लग गई है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, किसी ने हाथ दिया। जैसे अभी एक यहीं की दीदी हमारी सत्संग में, तो उठी होंगी बैठ करके, तो पैर सो गया, तो चला नहीं जा रहा था। तो एक दीदी ने आकर झट उनको कुर्सी दी कि यहीं बैठ जाओ। तो कोई हाथ जब आगे आता है तो अच्छा लगता है, अपनों का पता चलता है। नहीं तो कोई ध्यान नहीं देता। मैंने देखा 2-3 लोग निकल गए, इधर उधर निकल गए, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि इनसे चला नहीं जा रहा, पर एक ने तुरंत कुर्सी दी, आप बैठ जाओ। ये हमारे लिए भी है बात। थोड़ा भी अगर आप किसी को जानते हो, थोड़ा भी, अनजान आदमी को तो चलो ठीक है, आपको सिखाया गया है कि अनजान आदमियों से बात मत करो, अनजान आदमियों की हेल्प मत करो, अनजान आदमियों से कुछ लेकर खाओ नहीं, ये हमको सिखाया गया है घरों में, चलो उसको छोड़ो। पर अगर हम किसी को थोड़ा जानते हैं और गिर गया है, तो क्या हम तुरंत लपक कर उसको उठाने के लिए बढ़ते हैं या इग्नोर करके बढ़ जाते हैं, यार हमने देखा ही नहीं। अब सोचना, हम में से कुछ ऐसे होंगे जो इग्नोर करके साइड से निकल जाते हैं। और यही जीवन में जब हमारे साथ होता है, एक वरुण पृथ्वी एक एक्टर है, तो कुछ वीडियोस डालता रहता है फेसबुक पे, बना के अपनी, उसका भाव है कि वो देश को जगाए। तो अभी उसका लेटेस्ट एक वीडियो है, तो उसमें उसने खून वून लगा के अपने कपड़ों पर और एक्टिंग कर रहा था दिल्ली की सड़कों पर, एक हॉस्पिटल से करीब 1 किलोमीटर पहले। तो गाड़ियाँ निकल रही थी सामने, तो वो स्टॉप स्टॉप ऐसे करके बड़ी वैसे एक्टिंग कर रहा है जैसे बहुत ज़ोर की चोट लग गई है और मैं मर जाऊँगा, मतलब मरने वाला हूँ, ऐसे करके एक्टिंग कर रहा है। तो लोग चलने वाले चल रहे हैं, कोई खड़े होकर उसको देख रहे हैं, स्कूटर वाले आ रहे हैं, धीरे से देखते हैं, ज़रा सा धीरे करते हैं, फिर निकल जाते हैं। गाड़ियाँ सामने से निकल, ये रियल करता है वो, शूटिंग जब भी करता है। कैमरा वो गाड़ी में छुपा के, वो दिख रहा था बार बार कि गाड़ी में से शूटिंग हो रही है, गाड़ी में छुपा करके, गाड़ी साइड में खड़ी होती है, वहाँ से शूटिंग चल रही है और वो एक्टिंग कर रहा है। किसी को नहीं मालूम क्या हो रहा है, वो समझते हैं सब रियल, कोई आदमी की चोट लग गई है, तो ऐसे एक्टिंग चल रही है उसकी। तो गाड़ियाँ आ रही हैं, दिख रहा है उसमें सब साफ आ रही हैं, धीरे कर रहे हैं लोग, निकल जा रहे हैं। दिल्ली की सड़क, चौड़ी चौड़ी सड़कें, इधर भी बीच में फेंस है, उधर भी लोग, गाड़ियाँ चल रही हैं, उधर भी लोग खड़े होकर देख रहे हैं उसको, उस साइड के भी, और इस साइड के भी थोड़े से खड़े हो गए देख रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा। कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद वो जो है ट्रैफिक को रोक देता है, चिल्ला कर कहता है, कभी आपके साथ ऐसा हो तब। क्वेश्चन मार्क के साथ वो वीडियो पूरा होता है।
तो मतलब ये चीज़ें हैं, खैर चलो वो तो चीज़ एक अलग है, हम सोचते हैं कौन चक्कर में पड़े, पर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब हम गिर जाते हैं तो किसी को उठाने, कोई उठाता है तो हमको कितना अच्छा लगता है। कोई गिर जाए तो क्या हम तुरंत आगे बढ़ते हैं? किसी को कोई तकलीफ है हम हेल्प करने के लिए तुरंत बढ़ते हैं? बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है, जिन्हें गुस्सा आता है वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। पर फिर ज्ञान की पॉइंट अलग हो जाएगी, ये वैसे व्यवहारिक बात कह रहे हैं। आप किसी को गुस्सा करते हुए देखते हो, वो अक्सर सच्चे होते हैं। झूठों को मैंने अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। जितने मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं ना तुमको, उनके अंदर में क्या है पता नहीं चलता। शेक्सपियर ने कहा, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड फ्रॉम द फेस व्हाट इज इनसाइड। कोई साइंस नहीं है जो बता सके कि इस आदमी के अंदर में क्या है। चेहरा देख के आप पता ही नहीं चलेगा। सब चेहरे मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। अभी घर से लड़के आया है, अभी कुछ परेशानी में है, कोई दिक्कत हो गई है, पर जब चल रहा है सड़क पर तो फर्स्ट क्लास है। ठीक कह रहा है, वहाँ तो फर्स्ट क्लास है ही। सीख रहा हूँ मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर। अब ये दूसरा पॉइंट है। शेक्सपियर ने कहा, द फेस इज द मिरर ऑफ अ पर्सन व्हाट इज इनसाइड। दोनों हैं। कुछ लोग चेहरा आप देखते ही बता सकते हो इसके अंदर में क्या है। कुछ लोग होते हैं चेहरा देखकर पता ही नहीं चलता इनके अंदर में क्या है। अब ये दूसरा पॉइंट है। सीख रहा हूँ मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। एक मैथ्स की टीचर छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी, फर्स्ट क्लास के, 6 साल के आसपास के होते हैं, छोटे ही होते हैं, बहुत समझ तो होती नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ें उनको बताई जाती है। 2 + 2, पहले तो 1 2 3 4 10 तक पढ़ाते हैं, नर्सरी KG ये सब। उसके बाद हल्का हल्का इंट्रोडक्शन करते हैं, प्लस का माइनस का थोड़ा थोड़ा। तो वो बता रही थी, पूछ रही थी बच्चों से कि 2 + 2 कितना होता है। तो उसने एकदम एक बच्चे को खड़ा किया, अर्नव तुम खड़े हो जाओ, बताओ कि तुम्हारे पास 2 मैंगोज़ हैं और मैं 2 मैंगोज़ और देती हूँ तो कितने हुए? 2 आम हैं, मैं 2 आम और देती हूँ तुमको तो कितने हुए? अर्नव कहता है 5। टीचर चौंक जाती है, यार 2 + 2 4 कब से पढ़ा रही हूँ, ये आज 5 कैसे बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है 5? तो टीचर कहती है, अर्नव तुम समझे नहीं, मैंने तुमसे ये पूछा कि अगर तुम्हारे पास 2 मैंगोज़ हैं और मैं 2 मैंगोज़ और देती हूँ तो तुम्हारे पास कितने हो गए? तो अर्नव कहता है 5। टीचर थोड़ा परेशान हो जाती है, ये क्या बात हुई? तो उसको एकदम ध्यान आता है कि अर्नव की मम्मी कह रही थी कि अर्नव को आम बहुत पसंद है, एक बात। फिर ये भी कह रही थी कि उसको स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत पसंद है। तो आम में पसंद की वजह से हो सकता है गड़बड़ आ रहा हो। स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में पूछती हूँ अब की बार। तो वो कहती है, टीचर अच्छा सुनो, दूसरा सवाल, मैं तुमको 2 स्ट्रॉबेरीज़ देती हूँ, ठीक है, अच्छा, फिर 2 और देती हूँ, अब तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरीज़ हुई? अर्नव कहता है 4। टीचर कहती है, क्या कमाल है यार, स्ट्रॉबेरीज़ तो सही बता रहा है, मैंगोज़ में क्या प्रॉब्लम है? तो टीचर कहती है, ये तो तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 2 आम दिए और 2 आम फिर से दिए, तो अच्छा फिर से बताओ तुम्हें अब तुम कितने हुए आम तुम्हारे पास? 2 आम दिए, 2 आम और दिए, अब तुम्हारे पास कितने हुए? अर्नव कहता है 5। टीचर चौंक जाती है, यार क्या बवाल है? द टीचर वॉज नाउ एनॉयड, परेशान हो गई वो। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 और 2 स्ट्रॉबेरी 4 होती हैं और 2 और 2 मैंगो 5 होते हैं? अर्नव कहता है, मैम मेरे बैग में एक्चुअली एक मैंगो रखा हुआ है, तो जब आप मैंगो बोल रही हो तो आप 2 देती हो, फिर 2 देती हो, तो 5 हो जाते ना मेरे पास।
और स्ट्रॉबेरी आप पूछ रही हो, स्ट्रॉबेरी नहीं है मेरे पास, तो आप 2 देती हो, फिर आप 2 देती हो तो 4 हो जाती है ना। तो क्या अर्नव गलत था जब उसने 5 बोला? वो सही था। मॉरल क्या है स्टोरी का? इट इज़ नॉट अ फैक्ट दैट ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कम बिकॉज द गैप बिटवीन टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल राइटनेस। सच्चाई क्या है वो एक अलग चीज़ है, पर एक प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीज़ होती है। प्रैक्टिकल ये है कि अर्नव के पास मैंगोज़ 2 और 2 देने के बाद 5 हुए। टेक्निकल क्या है, 2 और 2 मैंगोज़ 4 होते हैं। पर फ़र्क आ रहा है ना दोनों में फ़र्क आ रहा है। क्यों फ़र्क आ रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट है, एक विवाद है जो टीचर को नहीं मालूम है। अर्नव का दृष्टिकोण डिफरेंट है, टीचर का दृष्टिकोण डिफरेंट है। टीचर अपनी पढ़ाई पढ़ा रही है, अर्नव उसको प्रैक्टिकली ले रहा है। द टीचर वॉज टेक्निकली राइट। टेक्निकल राइटनेस मीन्स टू सी द ऑब्वियस, what is being seen. The teacher sees what is being seen. उसको क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है. To see the visible. And Arnav was practically right. Practical rightness means to see beyond the obvious. सच्चाई के परे, जो सच्चाई टीचर बताना चाह रही है उसके परे एक और सच्चाई है, प्रैक्टिकल राइटनेस। टीचर टेक्निकल तक है, अर्नव प्रैक्टिकल तक है। फिर दृष्टांत है, आप ये मत सोचना बच्चा ज़्यादा होशियार है टीचर बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं। सिर्फ एक बात को समझना है, हमारा दृष्टिकोण और दूसरे का दृष्टिकोण डिफरेंट हो सकता है, फ़र्क हो सकता है, और एक विवाद खड़ा हो सकता है। कहने का भाव क्या है? विवाद मत करो, आप जानने की कोशिश करो विवाद क्यों हो रहा है। विवाद नहीं होगा। जब आप उसका व्यू पॉइंट समझ जाओगे तो विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। आपने कहा कोई कुछ कहता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। हम क्यों हर्ट हो जाते हैं? क्योंकि हम उनका व्यू पॉइंट नहीं समझ पाते। वो एक सास हैं जो बहुत होशियार हैं और जो हमको सिखाना चाहती हैं होशियारी, और हम उनके जूतों में पैर नहीं रखना चाहते, हम उतने होशियार नहीं बनना चाहते, तो उनका कुछ भी कहना हमको बुरा लगता है। और अगर हमारे अंदर में ये आ जाए कि मुझे इनसे ज़्यादा होशियार बनना है, बहू पीछे लग लेगी सास के, माता जी डांट ले, तेरे को जितना डांटना है डांट ले, पर मेरे को काम सिखा दे। हो गई बात डिफरेंट। व्यू पॉइंट बदला, नज़र को बदलने से बदलते हैं नज़ारे। कश्तियाँ बदलने से क्या होगा? कश्ती का रुख बदलने से बदलते हैं किनारे। ताली मत बजाना। कई बार दोस्तों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि टेक्निकल राइटनेस और प्रैक्टिकल राइटनेस में वो लोग फ़र्क नहीं समझ पाते। इसलिए जैसे हमने ये बात सीखी, जैसे ही हम इस बात को सीख जाएंगे, हमारे विवाद, हमारे झगड़े सबके साथ ख़त्म हो जाएंगे। कोई हमसे पैसे मांग रहा है, हमारा देने का मन नहीं है, क्या होगा? झगड़ा होगा, विवाद होगा, बहस होगी, कहन सुनन होगी, कुछ बोला जाएगा। एक और बिचौलिया है, वो चाहता है आप दे दो, तो उसके साथ भी झगड़ा होगा। हम बोलेंगे मैं क्यों दे दूँ, तुम दे दो। वो कहेगा मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास है, तुम दे दो ना। भाई इससे क्या मतलब है, तो मैं क्यों दे दूँ। तो एक झगड़ा सा होता है क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि उस तीसरे व्यक्ति को ज़रूरत क्या है, कैसी है। मैंने उसकी ज़रूरत को समझा तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं दे दूँगा। अब कोई झगड़ा बात, फिर आप दृष्टांत पे मत जाना, क्या पैसा दे देना चाहिए किसी को? दृष्टांत को दृष्टांत की तरह समझना चाहिए। विवाद कब होता है? जब हम दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं समझ पाते, तब विवाद होता है। और जब हम समझते हैं दूसरे की बातों को, तो आपको करना है करो, आपको नहीं करना मत करो, वो और बात है, पर आपका झगड़ा नहीं होगा। आप चुपचाप सा रख लोगे वहाँ से। कभी कभी हमने देखा है कि हम बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे होते। कभी कभी हमने देखा है पति पत्नी झगड़ रहे होते हैं। तो ये क्यों होता है? बेटा पिता की बात नहीं सुन रहा है, माँ की बात नहीं सुन रहा है, बेटा या बेटी जो भी नहीं सुन रहा है बात, या पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। ये क्यों हो रहे होते हैं? सेम बात। प्रैक्टिकल राइटनेस
और टेक्निकल राइटनेस, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं। उसका क्या व्यू पॉइंट है और हमारा क्या क्या व्यू पॉइंट है, इसमें फ़र्क होता है, तब वाद विवाद झगड़े होते हैं। माँ कह रही है बेटी से काम कर, बेटी कह रही है मेरे पास टाइम नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। अब वो भी सही है, वो भी सही है। माँ कहती है बेटा तेरे को कुछ काम नहीं आएगा, कल को तेरे को हॉस्टल में जाना पड़ा तो क्या बना के खाएगी। मान ले तेरे को भूख लग रही है और वहाँ मेस में तो हर समय नहीं मिलता है, सुबह मिलता है, दोपहर में मिलता है, शाम को मिलता है। अब तेरे को भूख लग रही, क्या बना के खाएगी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप उसको ले मत लेना उदाहरण को। जैसे एक लड़के ने मुझे बताया कि मैं जब बाहर हॉस्टल में गया था तो जब मुझे भूख लगती थी तो मैं क्या करता था, हॉस्टल के बाहर ही एक शॉप थी, वहाँ बन्स, ब्रेड, दुनिया भर की चीज़ें मिलती थी। तो मैं एक बन खरीदता था, 2 अंडे खरीदता था, आता था, ला करके बन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। मेरे पास एक स्टोव था, घर से लाया हुआ था, स्टोव जलाता था, तवा रखता था, उस पर बन को तोड़कर डाल दिया और 2 अंडों को उसमें डाल दिया, फोड़कर डाल दिया और उनको चला दिया आपस में चीज़ों को। तो वो बड़ा सिका हुआ, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक वो स्नैक्स बन जाता था और मैं उसको खा लेता था। 2 मिनट लगते थे बनाने में केवल। कुछ लोग मैगी नूडल बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, कुछ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि तुमको ये आता है, तो मतलब जो भी आता है तुमको ये आता है तो तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम कुछ खा लोगे। तुमको कुछ नहीं आता, फल तुमको अच्छे लगते नहीं, फल तुम ला के रखते नहीं कमरे में, तो क्या खाओगे, भूखे रहोगे, दिक्कत होगी, तुम्हारे सर में दर्द होगा, तुम सोने का सोचोगे, तुम ना पढ़ पाओगे, ना बैठ पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। भूखे आदमी से भजन भी नहीं होता। कुछ भी तुमको बनाना आता है, कोई भी इंस्टेंट चीज़ फटाफट जो बन जाती है, तो वो तुमको बनानी आती है, तुम बना के खा सकते हो, भूखे नहीं रहोगे। ठीक है ना। तो इसमें माँ तो बिल्कुल ठीक है। बेटी नहीं सोच पा रही है वो दिन कि मुझे हॉस्टल भी जाना पड़ सकता है, फिर मैं क्या बना के खाऊंगी। सोच में फ़र्क है। झगड़े तभी होते हैं जब हमारी सोच में फ़र्क होता है। हम और आप एक हैं, चलो झगड़ो, आ जाओ। स्वामी रामतीर्थ के पास एक व्यक्ति आया, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। स्वामी रामतीर्थ ने कहा करो। तो बोलता है ये वाला श्लोक ढिम 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 सा है, संस्कृत में अपना बोला, अर्थ बोला उसका, अब आप इसका अर्थ करो, मैंने ये किया है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं यही तो अर्थ है जो तुमने किया है, वाद विवाद है कहाँ। अच्छा ठीक है, दूसरा बोलता है, दूसरा श्लोक, उसके बाद उसका अर्थ कर देता है, अब आप अर्थ बताइए, मतलब बिल्कुल सही है, यही है। 3-4 श्लोक बोले उस आदमी ने, ये कहकर चला गया तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। आएगा दोबारा झगड़ने के लिए। हमसे रोज़ लोग झगड़ा करते हैं, वही लोग सेम, बीवी लड़ती है, बच्चे लड़ते हैं हमसे, वही सेम लोग रोज़ लड़ते हैं हमसे। समझ ही नहीं हमको, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना उनको समझ पा रहे हैं, ना वो हमको समझ पा रहे हैं। डू नॉट बी जजमेंटल। एक पॉइंट चली थी ना पहले गुरु की, बहुत पहले, डोंट जज अदर्स। दूसरों को जज मत करो। जब आप जज करोगे, देखिए एक एम्प्लॉई है, मैं नौकरी करता हूँ, मेरे बॉस ने कुछ कहा, अब बॉस के और मेरे विचार अलग अलग हैं। अब चलो आप बना के दिखाओ। अच्छा बॉस काम तो करा ले हमसे, कर देंगे हम, पर एक होता है दिल से और एक होता है केवल हाथों से। तो हाथों से तो काम हम कर देंगे, दिल से नहीं करेंगे। और जब बॉस में लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, वो टीम बनाकर चलता होगा, और टीम भी नहीं बनाएगा, वो बनाता है एक समाज, एक कम्युनिटी, वो बनाता है एक कम्युनिटी। कम्युनिटी कौन कौन लोग बनाते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ एक मोटिव रखती हैं, जितने लोग उस मोटिव से जुड़ जाते हैं वो सब एक साथ हो जाते हैं, वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। पतंजलि ने कहा भारत, हम भारत के लिए हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत में निर्मित चीज़ें खरीदेंगे, हम भारत में बनाएंगे। और ठप्पे जहाँ लगते चले गए पतंजलि, वो चीज़ें राइज करती चली गई।
जिस पे ठप्पा लग गया पतंजलि, बना कोई और रहा है। पतंजलि तो एक ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम बिकने लगा। सॉस लेनी है कौन सी, अरे पतंजलि दे दे। मतलब एक बात कह रहे, कोई चीज़ लेनी है कौन सा, ये 10 चीज़ें लगी हैं, पतंजलि दे दे। पतंजलि, कोई ये नहीं कहता हिंदुस्तान लीवर दे दे। वो पूछेगा हैं हिंदुस्तान लीवर क्या होता है, आप चीज़ मांगो, लाइफबॉय साबुन चाहिए, लक्स चाहिए, आपको सनसिल्क शैम्पू चाहिए, क्या चाहिए, आप क्या मांग रहे हो, हिंदुस्तान लीवर क्या होता है, और पतंजलि दे दे, होता है। जबकि बात सेम है, वो भी कंपनी है, वो भी कंपनी है। एक इसी पर हम लोग एक दिन एक चर्चा चल रही थी कि कुछ प्रोडक्ट्स रखी हम लोगों ने डिस्कस की, तो ये किसकी है, सबको मालूम था यूनिलीवर की है, ये किसकी है, हिंदुस्तान लीवर की है, ये किसकी है, पतंजलि की है। कुछ प्रोडक्ट जो हम रोज़ में इस्तेमाल करते हैं, वो पूछा ये किसकी हैं, तो किसी को नहीं पता था। नाम सबको पता है। आप मॉर्टिन कॉइल यूज़ करते हो, मॉर्टिन कॉइल सब यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी की बनी हुई है, आज देख लेना। जितने भी सक्सेसफुल लोग दुनिया में हुए हैं, उनके आगे फेलियर्स बहुत आई हैं, चैलेंजेस बहुत आए हैं, जिन लोगों के नाम हुए हैं। 10 दिसंबर 1914 की बात है, आज से 104 साल पुरानी। एक बहुत ज़ोर का धमाका हुआ वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, यूएसए। और एक फैक्ट्री में लगातार 10 बिल्डिंग बनी हुई थी, और वो 10 की 10 आग लग गई उसमें। थॉमस एडिसन उस आग को देख रहा था। फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ तब तक जैसी भी होती थी, जिस तरह की होती थी, बैलगाड़ी टाइप की या पुरानी वैसी धकड़ 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 चलने वाली चीज़ें, आके खड़ी हो गई। पानी वानी फेंका उन्होंने, कोशिश की, पर कुछ हुआ नहीं। सारी जो बिल्डिंग्स थीं वो जलकर राख हो गई। थॉमस एडिसन चुपचाप खड़ा देख रहा था। उसके जीवन भर की मेहनत आग में जल रही थी। उसने अपने 24 साल के लड़के को बुलाया, चार्ल्स उसका नाम था, और कहा कि देखो, और अपनी मम्मी को भी बुला लाओ और फ्रेंड्स को भी बुला लाओ। ये नज़ारा उनको कभी देखने में नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। बड़ा अजीब सा लगा लड़के को, वो शॉक्ड, उसको झटका लगा, एक धक्का लगा। ये पापा क्या कह रहे हैं, हमारी सारी फैक्ट्री जलकर राख हुई जा रही है और कोई कुछ कर नहीं पा रहा, और ये खड़े खड़े देख रहे हैं, और फिर कह रहे हैं फ्रेंड्स को भी बुला लाओ, मम्मी को बुला लाओ, वो भी नज़ारा देखें। तो थॉमस एडिसन कहता है, ये मुझे भी मालूम है कि हमारी फैक्ट्री जलकर राख हो रही है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि इसके अंदर जो मेरी सैकड़ों गलतियाँ थीं, वो सब जलकर राख हो रही हैं, और कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे। शाम को कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स आए वहाँ पर, तो कहता है, मैं जानता हूँ मैं 67 इयर्स का हूँ इस समय, और मैं भागते भागते कोशिश करते करते थक गया हूँ, और कल जब आग लगी तो मैंने भी कोशिश की आग बुझाने की। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गईं, और मैंने देखा कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा और उनसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो मैं अलग जाकर खड़ा हो गया और उस नज़ारे को देखने लगा। फिर मैंने सोचा कि इसमें मेरी बहुत सारी गलतियां हैं जो जलकर राख हो रही हैं, और मैं अब से, आज से एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कभी? हम लोग की तो जान ही निकल जाएगी। तो महान लोग जो होते हैं, बड़े ये जो लोग होते हैं, कुछ करते हैं, कुछ कर दिखाते हैं, जो इनके इरादे होते हैं वो बड़े बुलंद होते हैं, मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग। तो मॉरल क्या है स्टोरी का, दृष्टांत का सिद्धांत, कि जब हमारे ड्रीम्स शैटर होते हैं, हमारे सपने बिखर जाते हैं, आवर होप्स आर ब्रोकन,
हमारी उम्मीद टूट जाती हैं, एफर्ट्स बैफिल्ड, हमारी कोशिशें बर्बाद हो जाती हैं। ग्रेट पीपल, बड़े लोग, समझदार लोग, वो रोते नहीं हैं, दे डोंट क्राई, दे ट्राई वंस अगेन। गिरते हैं शाही सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जो वो गिर करके रोते नहीं हैं, दे डोंट क्राई, दे ट्राई वंस अगेन, वो फिर से खड़े होते हैं और फिर कोशिश करते हैं। चलिए बीच में एक बात ले लेते हैं। हमने एक नियम लिया है माला करने का, भगवान का नाम लेने का, भगवान से बात करने का, भगवान के पास खड़े होने का, भगवान को देखने का, भगवान से बातचीत करने का, कुछ भी करने का, कुछ पढ़ने का, कोई ग्रंथ पढ़ने का। और वो नियम 2-3 दिन नहीं पूरा हो पाता तो हम उम्मीद हार जाते हैं और हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं, हम वो अभ्यास करना ही छोड़ देते हैं और हम लग लेते हैं संसारी काम में। उस काम में तो हमें मज़ा आता ही है, मुश्किल से तो एक आदत पड़ी थी थोड़ी देर अभ्यास करने की, वो अभ्यास छूट जाता है। ऐसे नहीं करना है, छोड़ो मत, फिर से कोशिश करो। आज हम फिर से उतनी ही माला करेंगे जितनी हम पहले करते थे, क्योंकि दृष्टांत होते ना, ये आप कहीं भी लगा लीजिए, इसको आप कहीं भी लगा लीजिए। रिसोर्सेज एबंडेंस में है, ऐसा बोला विचारकों ने। जवाहरातों की खानें आज भी भरी पड़ी हैं, बहुत सी तो अभी खोदी ही नहीं गई, उनको जांचा ही नहीं गया, उनको तराशा ही नहीं गया, उन तक लोग पहुँचे ही नहीं हैं, वो दबी पड़ी हैं। तो गिव अ ट्राई, कोशिश करो। तो वो लोग कोशिश करते हैं टू रिबिल्ड देयर ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करने की फिर से एक बार कोशिश करते हैं। ग्रेट पीपल डोंट गिव अप, दे लिव अप। वो छोड़ नहीं देते, वो फिर से जीना शुरू करते हैं। दे लिव अप टू द चैलेंजेस दैट लाइफ थ्रोज एट देम। जीवन में जो भी चैलेंज आता है उसको वो लड़ने के लिए, उसको वो पूरा करने के लिए, उस पर कामयाबी पाने के लिए वो कोशिश करते हैं। कहते हैं अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती है, गलत है। अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मिलती हैं, मृत्यु एक बार मिलती है। ग्रेट पीपल डोंट गो थ्रू, दे ग्रो थ्रू। ग्रेट पीपल, कामयाब लोग, किसी दौर से गुजर नहीं जाते, उस दौर में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं। देखो, आप कोई काम शुरू करते हो, कोई भी काम आप शुरू करते हो, उसमें मेहनत लगती है, समय लगता है। आप मत सोचो दिन के रात है। उदाहरण लेते हैं, आपने एक कोचिंग का छोटा सा बोर्ड लगा दिया घर के बाहर, आप कुछ करना चाहते हो, सभी के लिए हो सकता है ये। घर के अपने फ्लैट के बाहर एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया, कोचिंग सेंटर, जो भी, टेलीफोन नंबर लिख दिया अपना। कुछ लोग थोड़ा सा बड़ा बोर्ड अपने घर के बाहर बिजली के खंभे पे लगा देते हैं और एरो बना देते हैं, और अगर थोड़ा आगे पीछे तो उसमें घर का नंबर, फ़ोन नंबर लिख देते हैं। क्लासेस ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जो जो उनको लिखना होता है हम इनको पढ़ाते हैं। फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, 80% लोग लौट जाते हैं, 20% लोग आ जाते हैं, वही 20% बढ़ करके एक दिन 100% हो जाते हैं। मतलब आपकी कुर्सियों के हिसाब से। कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, आप लगे रहो। लगे रहने से सक्सेस मिलती है, लगे रहने से कामयाबी अवश्य मिलती है एक दिन। ग्रेट पीपल डोंट गो थ्रू, दे ग्रो थ्रू द डिफिकल्टीज that come on their path. They start all over again with great hope, with great determination, with great grit, and that is why
they reach the highest peaks of success that most people only aspire for. लोग चाहते तो बहुत हैं लेकिन पहुंचते कम लोग हैं. That is why it is said, no challenges, no success. कुछ लोग सिर्फ चाहते हैं, कुछ लोग कर दिखाते हैं. अब ये हमारे ऊपर होता है. बर्गर खाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, बनाने में दम लगेगा, खाने में कोई दम नहीं लगेगा, केवल मजा आएगा. मुश्किलों से घबराओ मत. मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं. अगर मैं अपनी बात एक सेंटेंस में कहूँ तो इम्तहान मेरे जीवन में भी बहुत आए, मुश्किलें भी बहुत आई, परेशानियाँ बहुत आई. आपको पता नहीं है, मुझे सत्संग में जाना होता था, बड़े सत्संग में, और कोई मुझसे झगड़ रहा होता था. और उस समय माइंड कितना ख़राब हो जाता है जब कोई आपके घर में झगड़ा हो रहा है. घर में, जहाँ भी, घर मतलब जहाँ आप रह रहे हैं, हम रह रहे होते थे कहीं और वहाँ झगड़ा हो रहा होता था और आपको इन्वॉल्व कर लिया जाए उस झगड़े में, और आपको सत्संग करना है थोड़ी देर बाद ही, कैसे करोगे आप? ये तो मैंने बहुत छोटी सी एक मिसाल दी है. 50 मिसाल ऐसी हैं जो हुई कि जिनके बाद सत्संग करना एक बहुत मुश्किल काम था. संघर्ष सबके जीवन में होते हैं. अमिताभ बच्चन ने कहा है ना कुछ संघर्ष के बारे में, सुना आपने? हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना होगा आपने. तो जो भी मुश्किलें उनके सामने आती हैं वो रुकते नहीं हैं. दे स्टार्ट ऑल ओवर अगेन विथ ग्रेट होप, with great determination, with great grit, and that is why they reach the highest peaks of success that most people only aspire for. That is why it is said, no challenges, no success. Know your challenges, no success. KNOW. No challenges, नहीं, no success. Know your challenges, चैलेंजेस को जानो, एंड नो सक्सेस, सक्सेस को प्राप्त करो, जानो. इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी और सुना दूँ आपको. जिराफ जो होती है, मादा जिराफ, उसके जब बच्चा होता है तो वो जब छोटा होता है वो चलना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी शेप जो है थोड़ी सी अजीब सी तो पैदा में ही होगी. जब जैसी शेप आप जिराफ की देखते हो कि आगे से बहुत ऊंचा और यूँ करके पीछे से नीचा और गर्दन इतनी लंबी, तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो चलना ही नहीं चाहता. तो माँ जिराफ जो होती है उसको किक करती है, पैर मारती है उसकी, और उठ खड़ा होता है, जरा सा लड़खड़ा के फिर गिर जाता है. कौन चक्कर में पड़े, उठो चलो, कौन चक्कर में पड़े. माँ फिर से किक करती है उसको, फिर वो उठता है जरा सा, फिर गिर जाता है. माँ उसको बार बार किक करती है और वो समझ जाता है कि जब तक चलूँगा नहीं ये मेरे लात मारती रहेगी, तो खड़ा हो जाता है. फिर वो किक करती है तो वो चल पड़ता है, फिर उसको धक्का देती है पीछे से तो वो दौड़ने लगता है. ये छोटा सा दृष्टांत हमारे लिए समझने के लिए. जीवन में जब हालात परिस्थिति आती हैं वो हमको किक करती हैं, हम चलना नहीं चाहते, हम आराम करना चाहते. माँ का यही काम होता है. चिड़िया माँ जो होती है वो जब देखती है बच्चे के पर निकल आए तो उसको धक्का देकर घोंसले से गिरा देती है. कौन माँ होगी जो अपने घर से बाहर निकाल देगी बच्चे को? हम इंसानों के अलावा जानवर ज़्यादा समझदार होते हैं. वो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि कल को अगर कोई बंदर आ गया यहाँ पर तो ये सब हमारे घोंसले को तोड़ फोड़ के फेंक देगा, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगी. तो समय के रहते जैसे ही बच्चे के पर निकलते हैं थोड़ा, वो चिड़िया नीचे गिरा देती है घोंसले से, उड़ो. हम हिंदुस्तान में बच्चों को आश्रित बनाते हैं, जो बेटा मैंने किया ना वही तू करना, सेफ रहेगा. बच्चा चाहता है उड़ान भरना, कुछ करना, पर बाप उसको रोक देता है, माँ भी रोक देती है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, जो पापा कह रहे हैं वो कर. पापा कहते हैं जो मैंने किया ज़िंदगी भर वो तू कर. पर उसको समझ में नहीं आता, वो उड़ान भरना चाहता है. तो पक्षियों में यही होता है, वो उड़ान भरते हैं.
उड़ान भरते हैं, सेफ हो जाते हैं। एक सीगल की स्टोरी आती है, ये लोग बहुत कम ऊंचा उड़ते हैं, पर एक सीगल ने सोचा मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता क्या, तो कोशिश कर करके 1 साल के अंदर में उसने ऊंचा उड़ना सीख लिया। और सीगल चिल्लाने लगे, ये क्या कर रहा है पागल, गिर जाएगा तो मर जाएगा। और एक दिन हुआ भी ऐसा ही कि ऊपर उसके टक्कर हो गई किसी से और वो धाड़ से नीचे आकर गिरा पहाड़ पर और बेहोश हो गया। और सीगल ने कहा ये तो मर गया, छोड़कर चले गए उसको। पर 2 सीगल्स थे उसके साथ में जो उसके दोस्त थे, उन्होंने उसको धीरे धीरे पानी ला के चोंच में भर के उसके मुंह में डाला, चोंच में धीरे धीरे होश आया। फिर उसको ले गए मेंटर के पास। मेंटर एक बुज़ुर्ग सीगल था। उसने पूछा तुम क्या चाहते हो, उसने बताया मैं उड़ना चाहता हूँ। तो मेंटर ने कहा इन सीगल्स का साथ छोड़ दो, भीड़ में चलोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, अकेले चलो तुम बहुत राइज कर जाओगे। ये जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये भीड़ में नहीं चले कभी। भीड़ तो धक्का मार के आगे बढ़ा देती है, बस ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देती। ज़्यादा आगे आप बढ़ो, भीड़ के चलो, देखो होता है क्या हैं, तुरंत चाल लग जाएंगे, कह रहे ए पीछे हट, हमारे पीछे पीछे, हमसे आगे निकलता है। पहले 4 लोग उसको आगे बढ़ा रहे थे, भैया आगे बढ़ो, थोड़ा तेज चलो, तुम तो यार जवान आदमी हो, उसको तेज बढ़ा रहे थे। आगे वालों ने उसको रोक दिया, रद हमसे आगे निकलता है, पीछे चल। भीड़ में आप राइज नहीं कर सकते। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, ये भीड़ में नहीं चले कभी। अब आप दृष्टांत को दृष्टांत तक ही रखना, बात को समझना, यहाँ मत लगाना। ये कम्युनिटी है, ये हमारा गोल सबका एक होता है। हम सब राइज करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ कम लोग पहुँचते हैं। तो आपने देखा कैसे बेबी जिराफ जो है वो दौड़ना सीख गया जब माँ ने उसको बार बार किक किया, बार बार मारा, चल 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 चल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सुना भाई साहब, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, अपने से ज़्यादा भारी, अपने से ज़्यादा बड़ा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ते दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में, उसके हाथ पैरों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे नहीं अखरता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सागर में ये जो मोती निकालते हैं ना, मोती सागर में होते हैं। एक कीड़ा होता है, वो शेल के अंदर रहता है, ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो कीड़ा जो है ऐसे खुलकर ऊपर मुंह निकालता है, अपना पानी पीता है। सागर का पानी पीते हैं ये लोग। सागर के जंतु जो हैं, खारा पानी होता है ना, हम तो मुंह में डालो तो इतना ज़्यादा कड़वा, वो लोग उसी को पीते हैं और बंद कर लेता है फिर वापस। कभी कभी कुछ कण उसमें आ जाते हैं रेत के, उसके अंदर शेल में, उसको किरकिरी से ना, ऐसे जैसे आपके मान लीजिए कोई यहाँ चींटी चल रही है तो बार बार ऐसे ऐसे होगा ना, उसको किरकिरी होती है। उसके चारों तरफ क्या करता है, कणों के चारों तरफ वो अपना सलाइवा फैला देता है, लपेट देता है। खैर वो सलाइवा सूखने लगता है अंदर अंदर, और लपेटता जाता है और लपेटता जाता है। उसको लगता है अभी भी कण यहाँ मौजूद हैं। उस चक्कर में वो सलाइवा को अपने लपेटता जाता है। वो होता है कैल्शियम, जो उसका सलाइवा में मेनली कैल्शियम होता है। उसके बाद एक दिन आता है जब वो कीड़ा मर जाता है और उसका मुंह खुल जाता है। कीड़ा तो मर जाता है, लेकिन वो जो लिपटा हुआ सलाइवा वो मोती बन जाता है। उसको कैल्शियम होता है, मोती बन जाता है। गोताखोर उस तरह के जितने पड़े होते हैं खुले खुले, उनमें सफ़ेद सफ़ेद मोती चमक रहे होते हैं, उनको निकाल लाते हैं। पर इतनी गहराई तक जाना बार 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 बार, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है।
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। उसका उत्साह और बढ़ता है, अब की बार तो शायद मिल जाए, अब की बार लेकर आऊँगा, अब की बार लेकर ही निकलूँगा। पर दम घुटने लगता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर जाता है सांस लेकर। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कोई भी दिक्कत आती है ना, स्वीकार करो, डरो मत, घबराओ मत। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, हौसला रखो। जब तक न हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। कुछ काम नहीं था उनके पास। एक बार उन्होंने ध्यान दिया इस बात पर, यार यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर एक नदी बहती है और हमारी ज़मीन इतनी पथरीली है कि यहाँ पर ये लोग कुआं नहीं खोद पाते। तो पानी भरने के लिए यहाँ की लेडीज़ भी, जेंट्स भी, एक आध कोई जाते हैं 2 किलोमीटर, रोज़ पानी भर कर लाते हैं। इनका पूरा नहीं पड़ता है, इनको बड़ी दिक्कत होती है, काम का हर्जा होता है, 2 किलोमीटर जाना, घड़ा भर कर 2 किलोमीटर से लाना। तो मानो 20 मिनट में तो पहुँचे और आधे घंटे में लौट कर आए, 2 घंटा लग जाता है इनको एक घड़ा पानी लाने में। तो इन्होंने सोचा, अगर हम ले आया करें घड़ा भर भर के पानी, हम तो जवान हैं, अगर यही काम हम कर लें तो कुछ तो मिलेगा हमें। गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा, भाई देखो यहाँ तो गरीबी है। तो थोड़े पुराने समय की बात है, थोड़ा सा पुराना, 1990 के आसपास समझ लीजिए। तो उन्होंने तय करा कि हम 1 रुपया घड़ा तुम लोगों को दे दिया करेंगे, हमारे लिए पानी ला दिया करना। अब वो लड़के सुबह से निकल जाते, घड़ा भर के पानी लाते, फिर जाते, फिर लाते। फिर उन्होंने एक युक्ति और सीख ली, बांस ले लिया, बांस पे एक घड़ा आगे लटका लिया, एक पीछे लटका लिया, 2 भर कर ले आते एक बार में। तो 2 रुपये एक बार में मिल जाया करते। तो दिन भर में वो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जैसा जिस दिन बनता था कमाते थे। उनको लगा ये तो बहुत कम है। गांव वालों से बात की, भाई कुछ कैसे करें हम बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा, देखो एक पास में एक बड़े बूढ़े रहते हैं, उनके पास चले जाओ, उनसे बात करो। तो गए मिलने के लिए। तो बड़े बूढ़े जो थे वो, उनका हुक्का रखा हुआ था और उसमें से पाइप लगी हुई थी और वहाँ से पाइप आ रही थी और यहाँ वो कर रहे थे अपना। अब जब बच्चों ने देखा तो बैठे, तो उन्होंने कहा, यार काम बन गया। एक ने कहा, तो दूसरे ने कहा, क्या काम बन गया? बोला, बताऊंगा नहीं, करूंगा। वो ठीक है, कर तू। पूछा उसने, दूसरे ने बड़े बूढ़े से कि बाबूजी कुछ ऐसा काम बताइए कि हमारी इनकम कुछ बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा हुक्का भर दिया कर, रोज़ मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया कर, मेरा कुछ काम है वो कर दिया कर, तुझे 30 रुपये रोज़ के मैं दे दिया करूँगा। मतलब उत्साह बढ़ाने के लिए, देखता हूँ करता भी है कि नहीं। होता है बड़ों का पहले परीक्षा करते, 30 रुपये में तो इतना दिन भर मेहनत करता है, घड़े लाता है, ले जाता है 15 बार कम से कम, तो मेरा ये काम कर, यहाँ काम कर दिया कर। तो उनके यहाँ नौकरी पे लग गया 30 रुपये रोज़ पर। वो लड़का दूसरा गया, गांव के जो सबसे पैसे वाले आदमी थे, थोड़े बिजनेसमैन टाइप का माइंड था उनका, तो उनको बताता है अपना दिमाग। तो कहते हैं, चल तू ये काम कर, पैसे मैं देता हूँ तुझे, आधे पैसे मेरे आधे तेरे, जो इनकम होगी 50-50। कहता है ठीक है जी। तो वो ये करता है कि नदी से एक पाइपलाइन डालता है गांव तक की, 2 किलोमीटर की, प्लास्टिक की पाइप आते हैं ना, सस्ते ही आते हैं, तो उसकी पाइपलाइन डाल देता है गांव तक और वहाँ एक नल लगा देता है। अब इस पर मत जाइएगा कि नदी का पानी थोड़ा नीचा होता है, चढ़ के ऊपर कैसे आएगा। दृष्टांत होते हैं समझने के लिए, कहानी को समझिए।
लड़का पाइप डाल देता है वहाँ। अब वो क्या करता है कि थोड़ा गड्ढा खोद देता है तो पाइप को यूँ लटका देता है, तो एक बार खींचता है तो पानी आ जाता है, तो फिर आता रहता है। ये तो बड़ी कहानियाँ हैं, इतने डिटेल में मत जाइए। पाइप से पानी आता है बस। अब वो गांव भर की लेडीज़ आती हैं, घड़ा भरवाती हैं, 1 रुपया देती हैं, चली जाती हैं। अब तो निरा पानी हो गया, गांव वाले खूब खुश। चाहे जितना पानी चाहे जब ले आओ 1 रुपये में घड़ा भर के मिल जाता है। वो कमाने लगा 200 रुपये रोज़। 100 रुपये उनको देता, पार्टनर कहिए कुछ भी कहिए, उन रईस आदमी को 100 रुपये उसकी जेब में। अब हुक्का भरने वाला 30 रुपये पे अटका हुआ। उसने कहा एक दिन बूढ़े साहब से कि बाबूजी या तो मेरे पैसे बढ़ा दो या मैं जा रहा हूँ। तो कहते तू जा, मैं तो काम अपने आप कर लेता था, मैं तो तुझे देख रहा था तू कितने दिन रुकता है, तू तो 10 दिन में ही हार गया, जा भाग जा। अब पहुँचा दोस्त के पास, यार दोस्त तूने तो यार बढ़िया काम कर लिया, मेरे को बुलाया तक नहीं, बताया तक नहीं, और तूने तो कर लिया काम, मैं क्या करूं? तो वो दोस्त कहता है जब मैंने तुझसे कहा था मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, उस वक्त को याद कर तूने मेरे लिए क्या क्या बोला था। तू पागल है, तेरा दिमाग ख़राब है, कौन चक्कर में पड़ेगा, तू जो काम करना चाह रहा है पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, कितनी मेहनत पड़ेगी, कितना रुपया लगेगा, कितनी तूने बातें सुना दी थी मुझे उस समय। वो याद करता है, हाँ यार ये बात तो है। तो बोला तू इतना नेगेटिव था कि मैं तुझसे बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैं चला आया। तो स्टोरी का मॉरल हम भी समझें, द ओनली थिंग स्टैंडिंग इन योर वे, कोई भी चीज़ जो रुकावट है हमारे रास्ते में, वो कौन है? हमारे रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो कौन है? हम खुद। गुरु भगवान के शुक्राने, 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 गुरु भगवान के शुक्राने।